લોકસભા ચૂંટણી મતગણતરી પહેલા ચૂંટણી પંચ દિલ્હીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી। મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશના આરોપોને જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે હકીમ લુકમાન પાસે પણ શંકાની કોઈ દવા નથી। કોંગ્રેસના નેતા શનિવારે કહ્યું હતું કે શાહે 150 કલેક્ટરને ધમકી આપી હતી। મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગ પર કહ્યું, અમને ગુડ જેન્ટલમેન કહેવામાં આવતા હતા, પરંતુ આ દરમિયાન દેશમાં મતદાનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। આ આપણી લોકશાહીની તાકાત છે। ચૂંટણી પંચે સ્વીકાર્યું હતું કે ભીષણ ગરમીમાં ચૂંટણી કરાવી જોઈતી ન હતી। અમે 642 મિલિયન મતદારોનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। આ તમામ G7 દેશોના મતદારો કરતાં 1.5 ગણા અને EU 27 દેશોના મતદારો કરતાં 2.5 ગણા છે। આ પહેલી વાર છે જ્યારે પંચે સામાન્ય ચૂંટણીના મતદાન બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હોય। 2019 के बाद से क्या नहीं था, जो PC और AC का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी EVM खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में ARO की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 DM से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है, हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे, हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पर भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आज फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, हम उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि CCTV मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। CU आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को
रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अप फ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं, सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो इधर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી ઇન્ચાર્જ કોમ્યુનિકેશન જયરામ રમેશે કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચ એક બંધારણીય સંસ્થા છે, તેને તટસ્થ રહેવાની જરૂર છે। લોકો માત્ર પક્ષો અને ઉમેદવારોને નહીં જ પરંતુ ચૂંટણી પંચને પણ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ ચૂંટણી પંચે અત્યાર સુધી જે રીતે કામ કર્યું છે અમે તેના પર વિશ્વાસ કરી શકતા નથી। અમે તેનું સન્માન કરીએ છીએ કારણ કે તેની ગરિમા છે। तो ये सब धमकी की एक रणनीति है इनकी, एक डर फैला रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे उम्मीदवारों के साथ बातचीत की, एक चेकलिस्ट सभी उम्मीदवारों के पास है। आज सुबह हमारे कोषाध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया काउंटिंग एजेंट को लेकर, और इलेक्शन आयोग से कुछ ही समय के अंदर एक स्पष्टीकरण भी आया। पर सवाल यह है कि शक कैसे पैदा हुआ? जो हमारे ट्रेजरर अजय माकन ने मुद्दा उठाया था वो सही था, अगर वो नहीं उठाए होते तो ये स्पष्टीकरण भी नहीं आता। तो चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाहें सिर्फ पार्टियों पर नहीं है, उम्मीदवारों पर नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है। पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्यकाम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं। पर आज भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करते हैं, उसकी एक गरिमा होती है और उनको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। जयराम जी, एक सवाल है जो आप लोगों का अनुमान था और जो एग्जिट पोल आए हैं, जयराम जी एक सवाल दक्षिण भारत को लेकर है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें खासतौर से तमिलनाडु या केरल जैसे जो राज्य हैं उसमें भी बताया गया है कि बीजेपी बड़ी अच्छी खासी संख्या में सीटें ले रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, दक्षिण भारत में बीजेपी साफ। नहीं, मेरा सवाल ये है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये केरल और तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए गए हैं बिल्कुल फर्जी आंकड़े। સીઈસી રાજીવ કુમારે કહ્યું કે પ્રથમ વખત મતદાન પછીની હિંસા રોકવા માટે સંવેદનશીલ સ્થળોએ અર્ધલશ્કરી દળોને તહેનાત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા સ્થળો પર આ દળો હિંસા અટકાવશે। 1952 થી કોઈ પણ લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન પંચે મતદાન પછી અથવા પરિણામો પહેલા ક્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી નથી। આ પહેલી ચૂંટણી પંચે 16 માર્ચે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, જેમાં 4 રાજ્યોમાં લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। કૌશિક પટેલ રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।